तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है कठपुतली। सुप्रिया कपड़े धो रही थी कि तभी विनय ने आवाज़ लगाई, मेरी चाय कहाँ है? जी, अभी लाई, कहते हुए सुप्रिया कपड़े छोड़कर रसोई में चाय का पानी चढ़ा देती है। साथ में ब्रेड पर बटर लगाकर कुछ बिस्किट ट्रे में रखकर कमरे में पहुंची तो बिट्टू भी जाग चुका था। प्यार से बेटे के गालों को स्पर्श किया तो वो माँ की गोद में आकर सुस्ताने लगा। विनय चाय पीने लगे और सुप्रिया बिट्टू को गोद में उठाकर बाथरूम में ले आई। उसका मुंह धुलाया और फिर रसोई में ले जाकर पानी पिलाया। नन्हा बिट्टू माँ की गोद से उतरना नहीं चाहता, लेकिन सुप्रिया के पास अभी बहुत काम है, इसलिए उसे दुलार कर फिर से विनय के पास कमरे में छोड़कर वो बाथरूम में बचे हुए कपड़े धोने बैठ गई। अभी कुछ देर में लंच का टाइम हो जाएगा। आज संडे होने से विनय घर पर ही है और छुट्टी के दिन उन्हें देर तक सोने की आदत है। यही समय होता है जब वो सप्ताह भर के ज़रूरी काम निपटाती है। जहाँ विनय के लिए संडे मतलब आराम का समय होता है, वहीं सुप्रिया के लिए संडे का अर्थ डबल काम। रोज़ तो बिट्टू के चलते वह भाग दौड़ में लगी रहती है। कभी कभी तो खाने की सुध भी नहीं रहती। छोटा बच्चा क्या समझे माँ की व्यस्तता, उसे तो बस माँ का सानिध्य चाहिए। रोज़ तो वह माँ के साथ सुबह 5 बजे ही जाग जाता है। फिर उसे संभालते हुए विनय का नाश्ता लंच तैयार करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। अब तो चलने भी लगा है, ऐसे में उस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। ऊपर से विनय सब कुछ हाथ में ही चाहिए। ये नहीं समझते कि छोटे बच्चे के साथ काम करना कितना मुश्किल होता है। अब घर में कोई और भी तो नहीं है जो उसकी कुछ मदद ही कर दे। कुछ दिन सास बुलाने पर आ तो जाती हैं, लेकिन उनका मन तो जेठानी जी के पास ही पड़ा रहता है। जेठ जी के गुजरने के बाद से वही तो उनका सहारा है। ऐसे में बार बार उनको अपने पास बुलाना भी सही नहीं है। जेठानी घर चलाने के लिए नौकरी करती हैं। अब पीछे से उनके दोनों बच्चों को अम्मा ही देखती हैं। एक अभी 7वीं कक्षा में है तो दूसरा तीसरी में। ऐसे में वे किस तरह सुप्रिया की सहायता के लिए बार बार यहाँ आ सकती हैं। बिट्टू के होने के बाद तो वो कुछ अधिक ही व्यस्त रहने लगी है। अपने लिए तो जैसे समय ही नहीं बचता। जब बिट्टू सोता है तब घर के छोटे बड़े अनगिनत काम उसके इंतज़ार में रहते हैं। अगर विनय थोड़ा सहयोग करे तो शायद उसे कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन वे तो अब भी पहले जैसे ही लापरवाह और मस्त है। जबकि माँ बनने के बाद उसकी दुनिया तो पूरी तरह से बदल गई है। कभी कभी तो उसे लगता है जैसे वो रंगमंच की कोई कठपुतली है जिसकी डोर विनय के हाथ में है। वे उसे अपनी मर्जी से जैसे चाहे नचाते रहते हैं। अभी उसकी माँ बनने की इच्छा नहीं थी, लेकिन यहाँ भी विनय विजयी हुए। अपनी बात मनवाने की कला में वे बचपन से माहिर है। ये तो सासू माँ उसे पहले ही बता चुकी है। अभी एक दो कपड़े बचे थे कि विनय ने उसे फिर पुकारा, सुप्रिया, बिट्टू को भूख लगी है। अब फिर से हाथ का काम छोड़कर वो बच्चे को दूध पिलाने कमरे में आई तो क्या देखती है, विनय आराम से लेटे हैं और बिट्टू बेड से उतरने की कोशिश कर रहा है। उसने लपक कर उसे गोद में ले लिया। आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अब ये चलने लगा है। उसकी शिकायत जैसे विनय ने सुनी ही नहीं। गुस्सा तो उसे बहुत आया। सोचा अभी विनय को खरी खरी सुना दे, पर इसका लाभ क्या जब सामने वाला चिकना घड़ा हो। उसके गुस्से या झगड़े का उन पर कोई असर नहीं होता। उल्टा अगर कुछ कहा और वे बुरा मान गए तो गलती से भी बिट्टू को हाथ नहीं लगाएंगे। जो कुछ देर उसे बहला देते हैं और वो अपने काम निपटा लेती है, वो भी नहीं होगा। बच्चे का पेट भरते ही वो खेलने लगा। सुप्रिया विनय से बोली, अब आप इसे देखिए, मैं थोड़ा काम निपटा लूं। वह बाथरूम में पहुंची ही थी कि तभी विनय ने पुकारा, सुप्रिया। वह जैसे ही उठकर चली, जोरदार धड़ाम की आवाज़ आई। जब उसकी आंख खुली तो वह हॉस्पिटल के बेड पर थी। उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था। सास और जेठानी उसके पास थी। जिस दिन उसे अस्पताल से छुट्टी मिली उसी दिन सास वापस लौट गई। बच्चों की वार्षिक परीक्षा होने से वे रुकने में असमर्थ थी। अब विनय ने ऑफिस से छुट्टी ली, लेकिन रसोई में पड़े बर्तन और बाथरूम में गंदे कपड़ों का ढेर, अस्त व्यस्त घर और ऊपर से बिट्टू। जल्दी ही उनकी हालत खराब हो गई। उनके बिखरे बाल और बढ़ती दाढ़ी उनके हालात बयां कर रही थी। फिर छुट्टी भी कब तक करते। जल्दी ही घर में वो वॉशिंग मशीन भी आ गई जिसे विनय बेकार बताते थे और हाथ से कपड़े धोने की
सिफारिश करते थे। बिट्टू के लिए आया और घर साफ करने के लिए कामवाली भी आने लगी। सुप्रिया बेड पर बैठी विनय को देखकर सोचती, अपने लिए ये सब सुविधाएं जुटाने के बाद भी विनय किसी कठपुतली से इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। जब वो अकेले ये सब कर रही थी तब तो ये सब काम कुछ नहीं थे। अब उनको समझ आएगा कि वो दिन भर करती क्या है और उसका काम कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे ही उसका पैर ठीक हुआ, वॉशिंग मशीन को छोड़कर सब पहले जैसा हो गया। विनय अब फिर पहले जैसे हो गए और वो एक बार फिर अपने घर के रंगमंच की कठपुतली बनकर नाचने लगी है। उसने अपने मन को समझाया, कुछ लोग कभी नहीं बदलते, विनय भी उनमें से है। लेकिन ऐसा नहीं था। विनय अपने घर और जीवन में उसका स्थान समझ चुके थे। इसीलिए इस बार एनिवर्सरी पर उसे एक सोने की चैन गिफ्ट करके उसके प्रति अपना आभार व्यक्त किया तो वो खुशी से झूम उठी। अब उसे कोई शिकायत नहीं, वह खुश है। उसका काम आज विनय समझ गए हैं। इसी तरह की और भी मज़ेदार और पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।